मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे लालू परिवार का। ये पहले ये ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट लगा दे रहा हूँ, फिर बात करेंगे। ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा दिया मैं, वीडियो नहीं लगा सकता इसलिए कि YouTube के गाइडलाइन के हिसाब से वीडियो लगाना ठीक नहीं रहेगा। उसमें चूँकि लाठी डंडे चल रहे हैं तो इसलिए YouTube उसको डिमोनेटाइज कर देगा, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो इसलिए या रिजेक्ट कर देगा, तो इसलिए उसको नहीं लगा रहा हूँ। ये घटना है बांग्लादेश में, आप जानते ही हैं, उसको बताना नहीं है। रोज़ हज़ारों वीडियो आ रहे हैं, पूरा देश क्या पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है, क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, हॉलैंड, भारत, मुस्लिम देशों को छोड़ के, भले आपके वहाँ से गल्फ़ में, दुबई में, अरब में, कतर में, तेहरान में, सब जगह रहते हैं, लेकिन आप वहाँ आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए कि आप वहाँ नागरिक नहीं हैं, आप नौकरी करने गए हैं। वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो इस्लामिक देशों को छोड़ के बाकी जितने लोकतांत्रिक देश है वहाँ भारत के हिंदुओं के लिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है, क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या रॉबर्ट वाड्रा, क्या तेजस्वी यादव, क्या तेज प्रताप यादव का, क्या राबड़ी देवी, क्या लालू यादव, क्या मीसा भारती, क्या उनकी रोहिणी आचार्य, किसी के मुंह से एक शब्द उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, जिसमें 70% से ऊपर दलित हैं, बाकी ओबीसी हैं, सिर्फ 2% फॉरवर्ड है, इसलिए कि वह वोट नहीं देंगे और हम हिंदू बन के वोट नहीं देते हैं, इसके लिए इनके तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई एक बयान नहीं आया, कोई एक बात नहीं आई। लेकिन ज्यों ही दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या टेंट में रह रहे थे, या कुछ मुसलमान कह लीजिए, उनके ऊपर कुछ हिंदुत्ववादियों ने कहा कि यह हमारे स्थानीय स्तर पे अपराध बढ़ाते हैं, यही लूटपाट करते हैं इनके, और ये ज़मीन कब्जा करते हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। वो एक आंदोलन के तहत चले जाते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं, एक दो डंडा मारते हैं, उसके बाद से वो लोग भाग जाते हैं, यह मुद्दा बनता है। उसी पे लालू परिवार का रंडी रोना शुरू हो जाता है, विधवा विलाप शुरू हो जाता है पूरा विपक्ष का, और इनके छाती से दूध उतर जाता है कि हमारे जो पिल्ले हैं वो कैसे, उनके ऊपर कैसे इस तरह से हो गया। उन पिल्लों के लिए तुरंत गोद में लेके और पूरा परिवार अब पिलाना शुरू और रोना धोना शुरू, जो कोई कोई नहीं करते हैं, चारों तरफ से वही कोई कोई की आवाज़ चारों तरफ से बढ़ने लगती है, और वो जो रात को नहीं रोते हैं सब, चारों तरफ से रोना शुरू। लगता है कि कितना बड़ा हो गया है। उतने लगभग 500 से 700 हिंदू बांग्लादेश में मार दिए गए, कितने बलात्कार हुए, कितने उठा ले गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ का जो कार्यकारी समझ लीजिए प्रधानमंत्री है, वह भी कहा है कि यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू और माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन, जो भी बचे हुए हैं वहाँ सबके ऊपर अटैक हो रहा है, वो भी माना है। वहाँ के यहाँ के सारे टीवी के एंकर जाके वहाँ से बता रहे हैं, हिंदू घरों से बाहर निकल के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द इनके तरफ से नहीं निकलता है। और गाजियाबाद में छोटी सी घटना घट जाती है। जिन लोगों ने, जो पिंकी चौधरी का वो किया है, इस संगठन का हेड जो काम किया है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा लिख दिया, उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, उसके ऊपर गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इनका विधवा विलाप और इनका इतना दूध छलका है कि समझ लीजिए कि पूरा बिहार बह गया। वो बाढ़ जो आप देख रहे हैं, वो बाढ़ उस चीज़ का नहीं है, वो पानी के रूप, दूध और पानी के रूप में बह रहा है ना, वो इनका वो छलका है दर्द।
वो उसी से पहरा है, वो बाढ़ कहीं और से नहीं। इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, जो बाढ़ समझ लीजिए वो माइनॉरिटी के लिए एक डंडा क्या चल गया। लेकिन एक शब्द भूल के भी उन हिंदुओं के लिए जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनके घर उजाड़े गए, जिनकी संपत्ति लूट ली गई, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला। एक शब्द भाई साहब, भूल के भी। इसीलिए मैंने ट्वीट लगा दिया और पूछा कि यह ज़रूरत पड़ेगा तो खतना करा के और यह मजहब चेंज कर लेंगे, इसमें कोई शक लगता है आपको? या कल ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको किसके साथ खड़ा रहना है, तो यह किसके साथ खड़े होंगे? आप अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने क्या बिगाड़ा? मैं पिछले वीडियो में भी पूछा था कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं। वो कोई देश नहीं मांगे, उन्होंने कोई इनके मुसलमानों के कोई धार्मिक देवता, इनके किताब, इनके मस्जिद, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण को लेके, वो भी आरक्षण 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद होते समय जिन लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में आंदोलन किया था, उनसे लड़ा था, उनके बच्चों को या उनके परिवार को या उन लोगों को आरक्षण देने की बात की थी। वो भी आरक्षण ख़त्म हो गया था। फिर जमाते इस्लामी का मतलब समझते हैं ना? तो जमाते इस्लामी, इस्लाम का संगठन, वो एक्टिवेट किया जाता है और वह मिशन, वह आरक्षण से शुरू होकर और चला आता है हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर। वहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यक चूँकि वोट पाना है, इसलिए इनका दूध जल्दी उतर आता है और फटाक से विधवा विलाप और डंडी रोना और फिर घघरा खोल के पूरा बाल खोल के, जिस तरह से होता है ना, वो जो रोती हैं सब पैसे पे, जैसे अपने वहाँ नहीं होता है लेकिन राजस्थान वगैरह में रुदाली गैंग होता है। वो रुदाली गैंग बुलाया जाता है पैसे से दे के लिए। तो ये मौलाना और मुसलमान इस रुदाली गैंग को पैसा दे के जो खरीदा है, ये जब उनके ऊपर थोड़ा सा होगा तो यह रुदाली गैंग शुरू हो जाएगा, और जब हिंदुओं पे होगा तो इनके मुंह से आवाज़ उफ तक नहीं निकलेगी, और नहीं तो ताली बजाएंगे और उनको बचाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र करेंगे। तो आइए और बताइए मेरी बात सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, और इनको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। बाकी फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।